तो 2024 में सिनेमा की दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि आयरन मैन जैसे एक लेजेंडरी कैरेक्टर को प्ले करने के कई साल बाद आरडीजे एमसीयू में वापस आ रहे हैं एज डॉक्टर डूम। लेकिन जब से यह खबर सामने आई है तब से मेरे और तुम्हारे जैसे जो फैंस हैं उनका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम कहीं ना कहीं ये सोचने लगे हैं कि जब मार्वल आरडीजे को वापस ला सकता है तो फिर कैप्टन अमेरिका के रोल में क्रिस इवांस को भी वापस ला सकता है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे की कमी है और ना ही आइडियाज की। और वैसे भी जब क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च के रोल के लिए वापस आ सकते हैं तो फिर कैप्टन अमेरिका के लिए क्यों नहीं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि कैप्टन की जर्नी खत्म हो चुकी है तो उन्हें वापस लाना सही नहीं रहेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका को एमसीयू में वापस लाने की 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जिससे उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जर्नी पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। अब देखो, ये जो 3 तरीके हैं ना, इसमें से एक जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इजी, कॉमन और पॉपुलर है, लेकिन जो बाकी के 2 तरीके हैं वो कुछ अलग ही लेवल के हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो आओ एक एक करके सभी तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस तरीका है कि कैप्टन अमेरिका के किसी वेरिएंट को दिखाया जाए जो किसी और टाइमलाइन का हो। अब अपने इस पहले तरीके को एग्जीक्यूट करने के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहले वो सिंपली ये दिखा सकते हैं कि कोई और टाइमलाइन है जहां का कैप्टन अपने यूनिवर्स को डॉक्टर डूम से बचाने के लिए हमारे मेन यूनिवर्स के सुपर हीरोज का साथ देगा। फिर इसके अलावा वो ये भी दिखा सकते हैं कि जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें ह्यूमन टॉर्च देखने को मिला था, लेकिन किसी और यूनिवर्स में नहीं बट वॉइड में, क्योंकि उसकी टाइमलाइन डिलीट हो चुकी थी। वैसे ही हमें एक दूसरा कैप्टन अमेरिका वॉइड में ही दिखाया जाए। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि मार्वल वॉइड को वापस से दिखाएगा ही क्यों? तो देखो, खबरें कुछ ऐसी हैं कि हमें सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। एक ऐसी जगह है जहां पे सुपर हीरोज डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और एमसीयू का जो वॉइड है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली वही बैटल वर्ल्ड है। तो जब सुपर हीरोज बैटल वर्ल्ड में असेंबल हो रहे होंगे तब उन्हें वहीं पे वॉइड वाला कैप्टन अमेरिका भी ज्वाइन कर सकता है। फिर इसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं कि वो किसी और यूनिवर्स का एक इविल कैप्टन अमेरिका हमें दिखाएं, जैसे कि सुपीरियर आयरन मैन होता है, या फिर वो कैप्टन हाइड्रा भी दिखा सकते हैं जो शील्ड की जगह हाइड्रा के लिए काम करता हो। लेकिन क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर डूम अच्छे और बुरे सभी तरीके के लोगों और यूनिवर्सेस के लिए एक कॉमन थ्रेट है, तो उस कंडीशन में वो इविल कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। अब देखो, यहां तक तो हो गया हमारा पहला तरीका। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में, और इसी में से निकल के आएगा हमारा तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर तुम्हें यह लग रहा है ना कि मैं यहां पे उस तरीके के बारे में बात करने वाला हूं कि एंड गेम में जो बैनर ने एक ऐसी मशीन क्रिएट कर दी थी जिससे इंसान की एज कम हो सकती है, तो उसी मशीन का यूज करके बूढ़े कैप्टन को जवान कर दिया जाए जैसे एंटमैन जवान हो रहा था, तो नहीं, मैं यहां पे उस तरीके के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। अब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस तरीके को शामिल नहीं किया है। इसके पीछे 2 लॉजिकल रीजंस हैं। पहला कि इस केस में हम अपने मेन कैप्टन जिसकी जर्नी खत्म हो चुकी है उसे वापस से छेड़ के उसकी जर्नी और लेगेसी को खराब कर देंगे, क्योंकि जब हमारा मेन कैप्टन ही जवान हो जाएगा तो फिर सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की क्या जरूरत है? उसका क्या काम है? उसका कैरेक्टर आर्क तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अब मार्वल वाले ये तो चाहेंगे नहीं कि वो सैम को कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए जो पूरी एक सीरीज बना चुके हैं और उसके बाद अब एक पूरी मूवी बना रहे हैं, उस पे ओरिजिनल वाला कैप्टन अमेरिका मूत के चला जाए, ऐसा तो वो चाहेंगे नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो चाहे भी ना तो वो ये तरीका नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये एक इम्पॉसिबल चीज है। और फैंस के बीच में ये एक मिथ फैला हुआ है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो, इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, वो इस टॉपिक से ज्यादा कुछ रिलेट नहीं करता है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए मैं उसे एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम देख लेना। बट फिलहाल के लिए बात करते हैं अपने दूसरे तरीके पे। तो देखो, हम सब जानते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में कैप्टन सभी स्टोन्स को अपनी जगह वापस रखने के लिए जाता है और फिर लास्ट में उन्हें वापस रख के पास्ट में ही पैगी के साथ रहने लगता है। लेकिन उसकी वो जो स्टोन्स को वापस अपनी जगह पहुंचाने की जर्नी रही होगी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड और इंटरेस्टिंग रही होगी। और मार्वल वाले अगर चाहें तो वो एक मूवी के जरिए हमें वो पूरी जर्नी दिखा सकते हैं कि कैसे उसने स्टोन्स को वापस रखा, वो वॉरमीर पे जब रेड स्कल से मिला तब क्या हुआ, एसगार्ड पे क्या हुआ, जब वो एंशिएंट वन से मिला तब क्या हुआ, उसके अलावा सभी स्टोन्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसने कैसे पहुंचाया, क्योंकि एंड गेम में तो सभी स्टोन्स पत्थर के फॉर्मेट में थे, लेकिन उसके पहले तो कोई लिक्विड था, कोई ऑर्ब में था या फिर कोई सेप्टर में था, तो उसने उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचा के कैसे अपनी अपनी जगह पे रखा, वो सब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो एक मूवी डिजर्व करता है। लिटरली सच बता रहा हूं, इस चीज पे एक मूवी बन सकती है। और टेक्निकली देखा जाए तो मार्वल वाले इस पे एक मूवी बना भी सकते हैं जो बहुत ही आइकॉनिक होगी और ऊपर से ये कैप्टन की लेगेसी के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि कैप्टन स्टोन्स को वापस रखने गया था और फिर पास्ट में ही रह गया। अब होगा सिर्फ इतना कि उसकी ये जो एडवेंचरस जर्नी होगी जिसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसे अब दिखाया जाएगा, उसे एक्सप्लोर किया जाएगा कि उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। जिसका एंड तो फिक्स है कि वो पैगी के पास चला जाएगा, लेकिन मजा उस एंडिंग में नहीं है, मजा है उस पूरी
जर्नी में। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ब्लैक विडो की मूवी आई थी और उसमें उसके मरने के बाद ये एक्सप्लोर किया गया था कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। हाँ, ब्लैक विडो मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, बट कैप्टन अमेरिका वाली जो मूवी है ना, उसका आइडिया ही इतना दमदार है कि मूवी तो दमदार होगी। अब अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो इस तरीके को यहीं तक भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो इस तरीके को एक लेवल और ऊपर लेके जा सकते हैं, और यहीं से निकल के आता है हमारा तीसरा तरीका। तो देखो, ये जो मूवी होगी जिसमें कैप्टन अमेरिका की इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने की जर्नी दिखाई जाएगी, उसकी एंडिंग में वो दिखा सकते हैं कि कैप्टन सारे काम निपटा के पैगी के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम विल्सन, ब्रूस बैनर या बाकी के कुछ और अवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके कैप्टन के पास पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद वो लोग कैप्टन को बताते हैं कि हम फ्यूचर से आए हैं और फ्यूचर में आपने हमें बताया है कि आपने अपनी जिंदगी को पैगी के साथ गुजारा है, लेकिन प्लीज एक आखिरी बार हमें आपकी जरूरत है, एक आखिरी बार हमारा साथ दे दीजिए क्योंकि पूरा मल्टीवर्स खतरे में है, और जब आपका हमारे साथ ये आखिरी मिशन पूरा हो जाए तो आप वापस से पैगी के पास लौट जाना। और तभी स्क्रीन पे लिख के आता है कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। देखो, अब सोचने में ही जब इतना मजा आ रहा है तो असल में ये हो गया तो कितना मजा आएगा। और इस तरीके से मेन कैप्टन की जर्नी पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक ब्रांच टाइमलाइन निकल जाएगी, और अब तो टाइमलाइन वाली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि लोकी के राज्य में किसी भी टाइमलाइन को डिलीट नहीं किया जाता है। वेल, मेरे ओपिनियन में यही 3 तरीके हैं जिनसे कैप्टन को वापस लाया जा सकता है। तुम्हें ये तरीके कैसे लगे मुझे जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।